ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिमेनिंग आइटम थे 1 2 3 एंड 5। अब हम इसकी मदद से आइट्रेशन नंबर 2 बनाएंगे, आइट्रेशन नंबर सेकंड आइट्रेशन बनाएंगे। तो सेकंड आइट्रेशन बनाने के लिए हम इनके ग्रुप्स बना देंगे, मतलब 1 और 2 का एक ग्रुप बना देंगे, फिर 1 का 3 के साथ एक ग्रुप बना देंगे, फिर 1 का 5 के साथ एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, 1 का सब के साथ बन गया, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। ठीक है, हमने कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं करना, मतलब 2 का फिर दोबारा 1 के साथ नहीं बनाना है। ठीक है, एक दफ़ा बन गया 1 और 2 का, या 2 और 1 का बन गया, दैट्स फाइन। तो अब हम इनके ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास पहला ग्रुप होगा 1 और 2 का, फिर 1 और 3, देन 1 और 5, फिर 2 और 3, 2 और 5, एंड देन लास्ट पे 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास आइटम्स आ गए, अभी आइटम्स ग्रुप्स आ गए। तो नेक्स्ट अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 1 और 2, जो 1 और 2 हैं वो कितनी दफ़ा इकट्ठे आए हैं। तो अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं साथ, और देखते हैं हमारे पास 1 और 2 इकट्ठे कितने टाइम्स आए हैं। 1 और 2, यहाँ पे 1 है 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है और 1 नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 एक दफ़ा आया बस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, अब देखना 1 और 3 इकट्ठे कितनी दफ़ा आए हैं। 1 और 3 एक टाइम और 2 टाइम्स, ठीक, सिर्फ 2 टाइम्स आए हैं। अब 1 और 5 देखेंगे हम कितनी दफ़ा आए हैं। ठीक है, 1 और 5 आए हैं एक दफ़ा, अगेन एक दफ़ा, और 2 और 3 हमारे पास आए हैं 2 टाइम्स, और 2 और 5 3 टाइम्स, और 3 एंड 5 आए हैं 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम इनकी स्पोर्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम इनकी स्पोर्ट फाइंड करें, स्पोर्ट अगेन फिर से वैसे ही फाइंड करेंगे हम। इनकी स्पोर्ट फाइंड करने के लिए अगेन हम ऊपर फ्रीक्वेंसी नंबर एंड देन टीआईडी नंबर, टीआईडी नंबर अगेन हमारे पास फिर से वही थे 4, अगेन इसके 2/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड आल्सो 2/4। अब इसकी स्पोर्ट निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि आपने पहले टेबल में पहले से ही फाइंड कर लिया, आपने देखी हुई है। तो हम इसकी स्पोर्ट फाइंड करेंगे, इसकी हमें पहले से ही पता है, ये 25%, लास्ट टाइम भी यही थी, ये 50%, एंड देन ये भी 25%, ये 50%, एंड देन ये 75%, एंड दिस वन 50%। ठीक है, तो अब हमारे पास रिमेनिंग आइटम कौन कौन से बच रहे हैं। फिर से वही फार्मूला कि जिसकी 50% होगी या 50% से अबव होगी वो हमारे रिमेनिंग आइटम्स होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स जो बच रहे हैं हमारे पास, ये 50%, ये इसके बाद 50%, देन ये एंड देन ये दोनों नहीं है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1 और 3, तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास 1 है, देखेंगे 2 है क्या हमारे पास, इन सब में देखें, हाँ भाई इसमें 2 भी है और 3 भी है, यानी कि हम 2 लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। 4 हमने पीछे पहले ही कैंसिल कर दिया था, वो पहले ही तो हो गया था। तो अब हमारे पास 5 है, यानी कि रिमेनिंग आइटम फिर से हमारे पास वही बच गए हैं, रिमेनिंग आइटम फिर से हमारे पास वही बच गए हैं। तो अब इन रिमेनिंग आइटम्स की मदद से हम थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे, थर्ड आइट्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन 3 के ग्रुप बना देंगे। थर्ड आइट्रेशन 3 का ग्रुप, सेकंड आइट्रेशन 2 का ग्रुप, एंड फर्स्ट आइट्रेशन 1 आइटम। ठीक है, तो हम पहले कर लेंगे 1 2 3, हम इधर लिख लेते हैं साथ साथ 1 2 3, फिर 1 2 5। ठीक है, 1 2 5, देन 2 3 5। अभी हमारा एक 1 का 3 के साथ रहता है, 1 3 5 रहता है, तो वो लिख लेते हैं 1 3 एंड 5। हो गया, ये हो गए, और कोई ग्रुप नहीं बनता हमारे साथ। अब इनकी भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम वैसे ही प्रोसेस के साथ फाइंड करेंगे। देखेंगे हम टेबल में 1 2 और 3 इकट्ठे कितनी दफ़ा आए हैं। 1 2 और 3 एक दफ़ा आए हैं भाई, देखिए ज़रा, एक दफ़ा आए हैं। एंड देन 1 2 और 5 भी एक दफ़ा आया है। 2 3 एंड 5 एक दफ़ा, 2 3 एंड 5 2 दफ़ा। अब 1 3 एंड 5
1 3 एंड 5 1 3 बस एक दफ़ा। तो ये भी हमारे पास एक एक दफ़ा है। इनकी भी अब स्पोर्ट फाइंड करेंगे हम। इनकी भी स्पोर्ट सेम वैसे ही फाइंड करते हैं। तो इनकी स्पोर्ट फाइंड करते हैं। 1/4 1/4 2/4। इनके TID नंबर भी नीचे ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%, देन ये 50% एंड देन ये आल्सो 25%, ये भी 25%। ठीक है, तो इधर इधर हमारे पास रिमेनिंग आइटम क्या बचा है? जस्ट 1 2 3 एंड 5। तो हमारे रिमेनिंग आइटम है 2 3 एंड 5। ये हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स है।